हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उर्दू ज़बान के अफ़ादी मकासद। उर्दू ज़बान के 4 अफ़ादी मकासद होते हैं। उर्दू समझना सीखना, उर्दू बोलना सीखना, उर्दू पढ़ाना सीखना, उर्दू लिखना सीखना। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की अहमियत। उर्दू ज़बान की अहमियत। उर्दू ज़बान की अहमियत। अरस्तू के ख़याल में इंसान एक समाजी जानवर है। इसको अपने समाज के दूसरे अफराद के साथ रहने की वजह से ख़यालात, एहसासात व जज्बात का तबादला करना और अपनी समाजी और मुआशरी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जिसका ज़रिया ज़बान है। अरस्तू का कहना है कि इंसान एक समाजी व्यक्ति है, जिसको अपने ख़याल, एहसासात व जज्बात को एक दूसरे के शेयर करना होता है, जिसके लिए ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। अरस्तू कहते हैं, ज़बान तकरीरी और तहरीरी शक्ल में इंसानी ज़हन व क़ल्ब के जज्बात के इजहार का नाम है। यानी कि ज़बान लिखने और पढ़ने के शक्ल में, तकरीरी मतलब पढ़ना और बोलना और तहरीरी मतलब लिखना, यानी कि ज़बान पढ़ने और लिखने की शक्ल में इंसान के ज़हन के क़ल्ब का नाम है। उर्दू ज़बान वह प्यारी ज़बान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान का फ़ख्र है। इसे मुल्क को नाराए इनकलाब देने वाली उर्दू ज़बान ही है। इस मुल्क को नाराए इनकलाब देने वाली उर्दू ज़बान ही है। उर्दू ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह उर्दू ज़बान ही है जो कौमों के दरमियान राबते का ज़रिया बनी है। यह उर्दू ज़बान ही है जिसकी शीरीनी और पीराए इज़हार की नज़ाकत ही इसकी मकबूलियत का सबसे अहम राज है। उर्दू का लिहाज जहाँ प्यार व मोहब्बत से ढील है, वहीं यह हुस्न व इश्क के सोज व गुदार से भी मज़ी है। कहना है कि उर्दू ज़बान इतनी प्यारी ज़बान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान का फ़ख्र माना जाता है। इसी ज़बान में ही हिंदुस्तान को नाराए इनकलाब मिला था। उर्दू ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उर्दू ज़बान ही है जो कौम के दरमियान एक दूसरे कौम के दरमियान राबते का ज़रिया बना है। यह वह उर्दू ज़बान है जिस की शीरीनी का पीराए इज़हार की नज़ाकत ही इसकी मकबूलियत का सबसे अहम राज है। उर्दू ज़बान की मकबूलियत का सबसे अहम राज उसकी शीरीनी है। आगे देखते हैं। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू को वह मकाम हासिल नहीं हो सका जिसकी वह मुस्तहक़ थी। यानी कि हिंदुस्तान के बंटवारा के बाद उर्दू ज़बान को वह मकबूलियत नहीं हासिल हो पाई जिसका वह मुस्तहक़ थी, जिसके वो हक़दार थी। उर्दू सिर्फ़ ज़बान ही का नाम नहीं, बल्कि वह एक चलती फिरती तहज़ीब का नाम है। उर्दू ज़बान की बदकिस्मती है जो इस हिंदुस्तान में कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया। कहा जाता है कि उर्दू ज़बान की यह बदकिस्मती है जो कि हिंदुस्तान में उसे कौमी ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद गुफ्तगू व शनीद और बोलचाल में उसे कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे बोलचाल में बातचीत में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हम सब को अपने ज़हन से यह बात निकाल देनी चाहिए कि हम या फिर हमारे बच्चे उर्दू ज़बान नहीं जानते। हकीकत तो यह है कि हम सब उर्दू जानते हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ़ मादरी ज़बान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की एक कसीर आबादी आज भी उर्दू बोलती और जानती है। लेकिन यह भी हमारी बदबख्ती है
जो हमने उर्दू ज़बान को सिर्फ़ फितरी तौर पर बोलने की हद तक ही महदूद रखा है। हम सब के ज़हन में यह बात आती है कि हम लोग उर्दू जानते ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग जो बोल चाल की भाषा में बातचीत में जो भी ज़बान इस्तेमाल जो करते हैं वो हमारी मादरी ज़बान उर्दू ही रहती है। आगे हम लोग देखते हैं हिंदुस्तानी तहज़ीब की तरक्की में उर्दू ज़बान की अहमियत। हिंदुस्तान के तरक्की में उर्दू ज़बान की अहमियत क्या थी देखते हैं। मुल्क के सभी इलाकों की बोल चाल की ज़बान बिला लिहाज मजहब रंग व नस्ल और जात पात आज भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी ज़बान में आज मुल्क की तकरीबन 1.5 करोड़ आवाम जो अलग अलग ज़बानें बोलते हैं सबको एक साथ जोड़ कर रखा है। तासीब और तंग नज़री या फिर किसी वजह से हम जिसे हिंदुस्तानी का नाम दे रहे हैं वह हिंदुस्तानी क्या है? ऐसे मुतअस्सिब ज़हनों को मालूम होना चाहिए कि उर्दू दरअसल इस हिंदुस्तानी बोल चाल की मयारी शक्ल का नाम है। मुल्क के सभी इलाकों में सभी क्षेत्रों में अलग अलग की बोली बोली जाती है। हिंदुस्तान में लगभग आज भी ऐसे 1.5 करोड़ लोग हैं 1.5 करोड़ लोग रहते हैं जो कि अलग अलग ज़बान बोलते हैं और इनको उर्दू ज़बान ही जोड़े रखा है। तासीब और तंग नज़री या फिर किसी वजह से हम जिसे हिंदुस्तानी का नाम दे रहे हैं वह हिंदुस्तानी क्या है? ऐसे मुतअस्सिब ज़हनों को मालूम होना चाहिए कि दरअसल इस हिंदुस्तानी बोल चाल की मयारी शक्ल ही उर्दू है। ज़बान को रोज़मर्रा के काम तक ही महदूद रखना ही काफ़ी नहीं होता। बोल चाल के अलावा इसका लिखना पढ़ना भी ज़बान वालों के लिए बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनका यह मादरी ज़बान है। ज़बान को सिर्फ रोज़ाना के बोल चाल के बातों में महदूद रखना ही काफ़ी नहीं होता है। बोल चाल के अलावा उसे लिखना पढ़ना भी बेहद ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जिसका यह मादरी ज़बान है। जो लोग इसे मादरी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोल चाल के अलावा लिखने पढ़ने में भी इस ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कि हम अपने बच्चों और घरों को उर्दू पढ़ने और लिखने के लायक नहीं बनाएंगे तब तक उर्दू के रोशन मुस्तकबिल की सब तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। हमें इनफरादी तौर पर उर्दू के इस्तेमाल को लाजमी करना होगा। जब तक कि हम अपने घर के बच्चों और घर के लोगों को उर्दू पढ़ना और लिखने के लायक नहीं बनाएंगे तब तक उर्दू का भविष्य की तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। इस तरह आज हम लोगों ने देखा उर्दू ज़बान की अहमियत और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उर्दू अदब की तारीख़। अगली क्लास देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।